हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के समक्ष एक ऐसे औषधि पौधे के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आप सभी देखे तो होंगे, हो सकता है नाम से ना परिचित हों। तो ये अत्यंत ही उपयोगी पौधा है। ये देखिए, आप जो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये कसौंदी के नाम से जाना जाता है। देखिए इसमें फूल लगे हुए हैं, ये देखिए, ये कसौंदी के नाम। ये देखिए पत्ता आपको सही दिख रहा है। ये तोड़ा हुआ, डाली तोड़ी गई थी, इसलिए ये जो है थोड़ा मुरझा सा गया है। देखिए ये तो इसकी देखिए ये फलियां हैं, ये छोटी छोटी, ये देखिए फलियां लगी हुई हैं और ये फूल हैं। देखिए ये सब फूल के कलियां हैं, ये सब फूल हैं। इसी तरह इसका फूल होता है, वो पीले कलर का फूल आपको मिलेगा। और पत्तियां तो आप देख ही रहे हैं, ये इस ढंग की पत्तियां होती हैं। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह की आप बराबर देखे होंगे, नाम से भले ना परिचित हों। ये है, ये आपका कासमर्द या कसौंदी के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये बहुत ही गुणकारी औषधि पौधा है। इसका उपयोग जो है विष उतारने में होता है। ये विषनाशक माना गया है। और देखिए ये इसी का फल है। देखिए ये इसी का फल है, आप देखे होंगे। ये देखिए इसी तरह फलता है, ये देखिए इसी तरह ये फलता है, देख रहे हैं, इसका यही फल है, इसी तरह ये फलता है। तो आप इससे परिचित हो गए। ये है आपका कसौंदी, कासमर्द के नाम से इसे हम जानते हैं। और ये जो है बहुत ही विष रोग में इसका बहुत उत्तम उपयोग होता है। अब हम आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार हम इसका उपयोग विष को कम करने में या विष को नष्ट करने में करते हैं। तो अब आप ये देखिए कि इसका जो हम आपको प्रयोग बताने जा रहे हैं, इसका प्रयोग है आँखों में। बाह्य प्रयोग इसका आप कीजिए, अंतः प्रयोग भी होता है। और वैसे आप अंतः प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन ना करें तो अति उत्तम होगा। बाह्य प्रयोग ही आप करें। तो प्रथम प्रयोग जो उसका हम बताने जा रहे हैं, आँख में डालने से इसके पत्तों का रस, कसौंदी के, ये आप देख रहे हैं, ये पत्ते, यही पत्ते, आप ताज़े पत्ते, इसको 5-7 पत्ते ले लीजिए। और वैसे तो ये सूखा होता है, रस तत्काल तो नहीं निकलेगा इसमें से, लेकिन यह है कि इसको आप जो है थोड़ा सा पानी आप डाल दीजिए। पानी डाल के इसको सिलबट्टे पर आप रगड़ के और कपड़े से छान लीजिए, बिल्कुल साफ़ हो जाए, तब आप इसको आँख में डालिए। बहुत आँख अगर आई हुई है, आँख में सूजन है, लाली है, तो इससे काफ़ी आराम हो जाता है। और अब हम चलते हैं इसके दूसरे उपयोग की तरफ। जैसे मान लीजिए आपके हाथ में या पाँव में कहीं भी आपके ततैया, बर्रे, बिच्छू, कोई भी जहरीला कीड़ा काट लिया है, तो वहाँ सूजन आ गई है। अक्सर बर्रे ततैया काट लेते हैं तो सूजन आ जाती है बहुत तेज। तो ऐसी स्थिति में आप इसको कैसे लगाएंगे? इसका पेस्ट आप लगाइए, इसके पत्तों का पेस्ट लगाइए, इसके पत्तों का रस, इसके पत्तों का रस आप निकाल लीजिए। काफ़ी पत्ते ले लीजिए, काफ़ी पत्ते ले करके और इसको आप पेस्ट की तरह मिक्सर में डाल के, थोड़ा पानी डाल के पेस्ट बना लीजिए और कपड़े से छान लीजिए। और इसके रस का प्रयोग आप उस पर कीजिए, काटे हुए स्थान पर जहाँ आपको ये जहरीले कीड़े काटे हैं, वहाँ पर आप इसका प्रयोग करें। इसके रस को लगाएं। और मान लीजिए तेज काट लिया है तो वहाँ पर इसका पेस्ट भी बना के लगा दें। ये आप जो देख रहे हैं, इसकी पत्ती का पेस्ट भी आप बना के लगा दीजिए। बहुत अच्छा लाभ इसका होगा, मिलेगा आपको। इससे आपकी सूजन भी जाती रहेगी और वहाँ की दर्द और जलन भी खत्म हो जाएगी।
सांप के कांटे पर भी इसका उपयोग होता है। तो सांप के कांटे पर देखिए, केवल इसी के आधार पर आप नहीं रहेंगे। मान लीजिए सांप काट लेता है किसी को, तो आप इसके पत्तों के रस को उस पर खूब लगाइए और इसके पत्तों को का पेस्ट आप बना लीजिए। इसके पत्तों का पेस्ट आप बना लीजिए और वो पेस्ट आप उस काटे हुए स्थान पर लगा दीजिए, तो कुछ समय के लिए ये विष को फैलने से रोकेगा। ये विशेष चमत्कारी पौधा है, कुछ समय के लिए ये विष को रोक लेगा, फैलने नहीं देगा सारे शरीर में आपके। तब तक आप किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें, उनके यहाँ पहुँच जाएं। केवल इसके आधार पर आप न रहें। ये चीज़ें जो होती हैं ये केवल आपको प्राथमिक उपचार के लिए होती हैं। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये आप इसको केवल प्राथमिक उपचार समझिए। तो अब हम इसके बाद देखते हैं कि इसका एक आश्चर्यजनक प्रयोग हमारे समक्ष आया है। वो है इसके जो ये फल देख रहे हैं, ये फल इसमें जब पक जाएंगे तो काले काले हो जाएंगे, इसमें से बीज निकलेंगे। तो उन बीजों का चूर्ण आप बना लीजिए, उन बीजों का चूर्ण बना लीजिए और उसको लगभग आधा आधा चम्मच या 1-1 ग्राम आप जो है शहद के साथ लेंगे तो लकवा में इसका बड़ा अच्छा उपयोग देखा गया है। पैरालिसिस, तो इस तरह इसका आप उपयोग करें। मिर्गी में भी इसका उपयोग होता है। ये उत्तम वातनाशक होता है, नसों के खिंचाव को ये जो है कम करता है, नसों में रक्त संचार को ये बढ़ाता है। तो इस तरह इसका प्रयोग बहुत ही उत्तम है। अभी तक तो इसे लोग जहरीला पौधा समझते थे, लेकिन इस पर बार बार सर्च हुआ है, इससे ये जो है स्पष्ट हुआ है। तो आप इसका प्रयोग आप कान के दर्द में भी कर सकते हैं। तो कान के दर्द में अगर आपको इसका प्रयोग करना है, कान मान लीजिए आपका बह रहा है, कानों में दर्द हो रहा है, साए साए की आवाज़ आ रही है, तो ऐसे में आप इसके ये जो पत्ते देख रहे हैं, ताज़े पत्ते के रस को आप जो है कपड़े से छान कर थोड़ा गुनगुना गर्म कर लें। गुनगुना गर्म कर आप इसे कान में डालें तो देखेंगे कि आपको कान के दर्द में या कान के मवाद में, अगर मवाद आ रही है तो आपको कुछ दिन तक डालना पड़ेगा, 2-4 दिन तक डालना पड़ेगा। और मान लीजिए वैसे दर्द है, दर्द तो 1 ही 2 खुराक में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर मवाद आ रही है तो आपको 2-4 दिन डालना पड़ेगा। तो इसको आप डालिए, बाह्य प्रयोग है, इसमें आप बिल्कुल नहीं हिचकिए, बाह्य प्रयोग तो आप करते रहिए। और इस तरह हाँ, ये आपको ब्लड प्योरीफायर भी होता है। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो ये आपके खून को भी शुद्ध करता है। और यहाँ तक इसके बारे में लोगों ने ये भी बताया है कि अगर इसका उपयोग नियमतः किया जाए, अगर इसका उपयोग नियमतः किया जाए तो ये बहुत ही उत्तम उपकारी होता है। इसके प्रयोग से दमा रोग जो मैं अभी बताया हूँ में काफ़ी पर्याप्त आराम मिलता है। और वैसे इसके फल, फूल, पत्ते, तने और जड़ का भी दवा के रूप में उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कि लोगों ने इस पर सर्च किया है, अनुसंधान किया है कि अगर इसके फूल को सूंघा जाए तो मानसिक अशांति मिटती है, मानसिक तनाव जो है वो दूर होता है। तो हाँ, ध्यान रहे कि सावधानी आप रखें, यह तीव्र विरेचक होता है और
इसकी निर्देशित मात्रा से इसे कम ही सेवन करें। मात्रा का आपको विशेष ध्यान देना है। इसके पंचांग का काढ़ा भी 10 से 20 ml या 25 ml तक सेवन किया जाता है, जो कि आपके शरीर के विभिन्न रोगों में लाभदायक होता है। आपके नसों में खिंचाव जो होता है, रक्त संचार बाधित होता है, उसको ये सुचारू रूप से फिर से रक्त संचार को प्रवाहित करता है। तो आप अवस्था और बल के अनुसार इसका सेवन करें। और इसका एक मैं आश्चर्यजनक प्रयोग आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जो कि आप लोग इसे कर सकते हैं। इसका तांत्रिक उपयोग भी होता है, जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आप लोग इसको ध्यान देंगे। आप जो दिवाली वाली अमावस्या होती है, अमावस्या के दिन आप इसका देख ही रहे हैं। ये आप कसौंधी जो देख रहे हैं, कासमर्द, इससे तो आप परिचित हो ही गए हैं। ये देखिए, तो इस तरह आप इसके जड़ को उखाड़ लीजिए अमावस्या के दिन। वैसे देखिए कि कोई भी जड़ी जो होती है वो आमंत्रण देकर ही उखाड़ी जाती है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप इसको करके देखिए क्या लगता है आपका। बहुत उत्तम उपयोग है। आप अमावस्या के दिन, अमावस्या जिस दिन पड़ती हो उसके एक दिन पहले शाम को आप जाइए उस पौधे के पास जहाँ से आपको लेना है, और उससे कहिए कि मैं आपको कल ले जाऊंगा। इतना कह के आप चले आइए, और इसके बाद अमावस्या के दिन जाके उखाड़ कर लाइए, और उसको उसकी जड़ को धो पोंछ के साफ़ करके, और आप उसको ये आपका गूगल का धुआं उसे आप दे दें और रख लें। आप इसका प्रयोग किसी भी व्यक्ति के अगर दोनों कानों में वह जड़ी थोड़ा थोड़ा कान के पास लगाएंगे तो वह व्यक्ति कैसा भी होगा, उसको शैतानी हरकत अगर होगी तो अपने आप सब कुछ बता देगा। ऐसा किंवदंती है, इसका शास्त्र में एक कहीं हमको उल्लेख मिला है। और इसके बारे में एक रसराज महोदय शास्त्र में हमने एक गेय पद में देखा था, पढ़ा था, वो पात कसौंदी विष हरे जड़ से बाघ डराए। पात कसौंजी विष हरे जड़ से बाघ डराए, अर्थात जड़ इसकी जो है बहुत फ़ायदे की चीज़ है। और इसका पत्ता जो है पात कसौंदी विष हरे, ये इसका पत्ता जो है विषनाशक होता है। तो ये आप इसका उपयोग कीजिए, इसका लाभ उठाइए। आपको इससे कोई हानि तो है नहीं, आप करके देखिए। हाँ, अब हम ये चाहते हैं कि बस आप इसका लाभ उठाएं, इसको करें। इसका जो कुछ परिणाम हो हमें भी आप कमेंट में भेजें, और अपने साथियों में इसको शेयर करें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें।